पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तिजारत और सरमायाकारी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मंसूबे के लिए मफाहमती यादाश्त भी मुश्तरका मंसूबे का हिस्सा। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क बाहमी बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकाद के भी मुंतज़िर हैं। Very honest mistakes, and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. That's what we are doing. And at this point in time, we are undertaking most robust changes and deep-rooted reforms, but then Rome was not built overnight. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कर्जों की बजाय खुद इनसारी पर तवज्जो है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने की अंत तक मेहनत कर रहा है। करप्शन के खात्मे के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में गोलमेज इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है, मगर पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई अमल दखल नहीं। इंसानियत को सही समत ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। सैयद आसिम मुनीर की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, सियासी सफबंदियाँ तेज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंसेस की तैयारी से आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी छोड़ने वाले मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खतरे में पड़ सकती है। PTI के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुसाफ़ी होने के लिए दी जाने वाली डेडलाइन ख़त्म। चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की तब्दीली के लिए नंबर गेम मुकम्मल। तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियाँ। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53। पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून भी तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म? पीपल्स पार्टी को नाम फाइनल करने में मुश्किलात। वज़ारत उज़्मा की दौड़ के लिए मुख्तलिफ धड़े बन गए। पीपल्स पार्टी के कई अरकान चौधरी यासीन से नाखुश। लतीफ़ अकबर को भी सबका एतमाद हासिल नहीं। फैसल मुमताज़ राठौर और सरदार याकूब वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। बिलावल भुट्टो की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम, एहसन इकबाल, राजा फारूक हैदर, राजा सिद्दीक, शाह गुलाम कादिर और दीगर की शिरकत। वफाकी कमेटी ने पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद में लिया।
आज़ाद कश्मीर की आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। वफाकी कमेटी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वतन वापसी पर ब्रीफिंग देगी। उधर नून लीग आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुमकिन तब्दीली से कबल वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का बड़ा इकदाम। एलिमेंट्री और जूनियर कंप्यूटर टीचर्स को तरक्की दे दी। 15,043 टीचर्स को ग्रेड 11 से ग्रेड 14 में तरक्की दे दी गई। महकमा मालियात आज़ाद कश्मीर ने 82 करोड़ 58 लाख रुपए के अखराजात की मंजूरी दी। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को यरगमाल बनाया गया। हम आइन और कानून पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है जजिस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी PTI के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। आइन पर अमल दरामद हो तो बानी PTI बाहर होंगे। मुझे लाया नहीं गया, मेरे पास अवाम की ताकत है। बानी के मशवरे के साथ चलूंगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना साजी के अमल में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को अपनी मर्जी की काबीना चुनने का इख्तियार दे दिया। बानी PTI की हमशीरा उस्मा खान कहती हैं कि बानी ने काबीना के लिए कोई नाम तजवीज़ नहीं किया। वज़ीर आला अपनी ज़रूरत के मुताबिक छोटी टीम रखें। किसानों को गुलाम नहीं मालिक बनाओ, इस्तेसाल खत्म होना चाहिए। हुकूमती पॉलिसियों से फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, किसानों का इस्तेसाल हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेम रहमान का गोजरा में किसान रोड कारवां जलसे से खिताब। कहा खाद की कीमत निस करते हुए गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपये फी मन मुकर्रर की जाए। हुकूमत 1,900 रुपये में खरीदी गंदम 3,800 रुपये में फरोख्त कर रही है। सब्सिडी आवाम को नहीं IPPs को दी जा रही है। ये पैसा तालीम पर लगाया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत में तोसी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 9 मई और 25 नवंबर के केसेस में पुलिस को बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अगली समाअत पर बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की बेंच में बैठने से मुआज़रत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 3% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। अगले साल मुआशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जाने की पेशगोई। आलमी बैंक ने मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार को गुर्बत में कमी के लिए नाकाफ़ी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गुर्बत की शरह 21.5% और महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। आलमी बैंक का मुख्तलिफ शोबों में जाम इस्लाहात पर जोर। रेवेन्यू में इजाफा, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल का मुतालबा। अफगान शहरी समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसालिद में ऐलान कराने की भी हिदायत। गैर मुल्की को घर, दुकान, फैक्ट्री, होटल और पेट्रोल पंप वगैरह किराए पर देने के रोज़ाना रिपोर्ट तलब। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे कराने का इत्तफाक। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के गिरफ्तार 6 अफसरान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने सुनाया। चौधरी सरफराज जफर, शुएब रियाज, अली रजा, मुश्तबा जफर और यासिर के खिलाफ दकी भाई की अहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तफ्तीशी अफसर शुएब रियाज ने पहले 60 फिर 30 लाख लिए। चौधरी सरफराज को 5 लाख रुपए हिस्सा दिया गया।